सफल होने के लिए काम में डूब जाओ, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपको बताएगी कि जितने भी सफल लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने को मिली, लेकिन एक ही बात निकलकर सामने आई। जानते हो क्या? काम में डूबना। एक एक करके आपको उदाहरण बताता हूँ। जाकिर हुसैन, मशहूर तबला वादक, 2 साल तबला बजाने के बाद बोलते कि मजा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं। लेकिन नहीं सर, ये लोग अपने काम में इतना डूब गए क्योंकि इनको सफलता के अलावा कुछ और मंजूर ही नहीं था। हो सकता है यही सफलता की चाबी हो। और जब इन्होंने अपने फील्ड में कदम रखा होगा, या फिर जब इनकी शुरुआत थी, तब इनका अपने काम के ऊपर कितना भरोसा था। 99% नहीं सर, पूरा का पूरा 100%, क्योंकि इनको विश्वास था अपने स्वयं के ऊपर। सचिन तेंदुलकर को कितना भरोसा था कि उनका करियर क्रिकेट में ही है। एक बार भी उनको यह नहीं लगा होगा कि इनका पैशन कुछ अलग है। ये सब काम में डूबे हुए लोग थे। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ यही है, अपने काम में डूबना। आपको एक और जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी बताता हूँ। तकरीबन 8 या 9 दशक पहले एक मूवी बनी थी, मुगल ए आजम। आपको याद होगा, नौशाद अली जी ने इस पर म्यूजिक दिया था और 16 साल लगा दिए। इतना डेडिकेशन, यानी कि समर्पण अपने काम में जिसे भी होता है, सफलता उनके कदमों में होती है। लेकिन जब मूवी बनकर तैयार हुई तब कितनी सुपरहिट हुई थी, इसीलिए चर्चा आज भी हो रही है। लेकिन क्या उसको बनाने में दिक्कत नहीं आई होगी? जरूर आई थी। गाने का एक सीन था जिसमें तानसेन गाना गा रहा है, वो दृश्य फिल्माया जाना था। लेकिन उस जमाने में तानसेन जैसा गायक मिलना असंभव था। उन्होंने पूछा, ये गाना कौन गा सकता है? उनके साथी ने बताया कि ये गाना बड़े गुलाम अली खान साहब गा सकते हैं। लेकिन वो मूवी के लिए गाना नहीं गाते। वो बोले, मुझे लेकर चलो उनके पास। और जब वो गए तो उनकी बातचीत हुई कि कैसे आना हुआ। उन्होंने बता दिया कि आपसे गाना गवाना चाहते हैं। लेकिन खान साहब बोले, मैं मूवी के लिए गाने नहीं गाता। नौशाद अली उस वक्त सिगार पी रहे थे, तो कश खींचते हुए बोले कि गाना तो आप ही गाएंगे। एक बार समझाया, नहीं माने, फिर से कश लिया और बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। खान साहब बोले, कैसे बदतमीज इंसान हो। उन्होंने कहा कि इनको समझाओ, मैं गाना तो नहीं गाता, फिल्मों के लिए। और उस जमाने में 500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे एक सिंगर को। खान साहब बोले, 50,000 दूंगा। नौशाद अली ने सिगार का कश लेते हुए 10,000 की गर्दी निकाली और फिर बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। मान गए सर, क्योंकि उनको मालूम था बेस्ट के साथ समझौता नहीं कर सकते। आखिरकार गाना गवा ही दिया बड़े गुलाम अली खान साहब से। इतना डेडिकेशन और आत्मविश्वास था उनको उस मूवी के ऊपर, जी जान से लगे रहे और 16 साल लगा दिए। और हम कितनी जल्दी हार मान लेते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति से सफल हुआ जा सकता है। काफी कुछ सिखाती है ये कहानी। आज भी ये बात कही जाती है कि नौशाद अली जी की हाथों की अंगुलियों के बीच की जगह जली हुई थी। सिगार पीते पीते सिगार खत्म हो जाती थी, मगर ध्यान साला जहां लगा रखा होगा वहां से हटता नहीं था। कुल मिला के ऊपर लिखी सारी बातों का एक ही सार है, जो अपने काम में डूब जाता है उसको सफलता मिलनी निश्चित है। और अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा कि मैंने जो शीर्षक दिया है वो बिल्कुल सही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको भी ऊर्जा मिली होगी और आप भी आज से अपने काम में डूब जाएंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करिए। अंततः इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।